हजारों ऐसे छात्र हैं कुछ ना कुछ एरर जिनसे हुआ है। अगर एक बार एडिट का ऑप्शन दे दिया जाता तो निश्चित रूप से उन छात्रों को राहत हो पाती। और आधे छात्रों का टेंशन बढ़ा हुआ है कि ये जो हमसे गलतियां हुई है कहीं इसके कारण सारा मेहनत तो हमारा बेकार नहीं हो जाएगा। तो मनोभाव इस तरह का बन रहा है कि जिस तरीके से चुप्पी इस मामले में साधे हुए हैं कहीं ये गायब तो नहीं हो जाएगा धीरे धीरे। खास करके अगर देखेंगे कि सोशल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए 9th-10th में कॉम्बिनेशन का इशू थोड़ा सा फंस जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो भी मामला, एडिट का ऑप्शन हो गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हो गया, डेट को लेकर हो गया, अभ्यर्थी करे क्या उसको लेकर हो गया। नवीन सर हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सारे लोग अभी भी परेशान हैं, आप भी जान रहे हैं कि क्यों परेशान है। आधे के पैसे ही नहीं आए हैं वापस। मेरे ख्याल से बिहार सरकार की जो ये हड़बड़ाहट है, इतनी जल्दीबाजी है एग्ज़ाम लेने की, तो स्वाभाविक है छात्रों को थोड़ा परेशानी तो होगा ही होगा। कि कारण क्या कि इतने जल्दी सारे प्रोसेस हो रहे हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी खामियां रह जा रही है जिसके वजह से दिक्कत हो रही है। हालांकि माननीय चेयरमैन सर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी छात्रों की दिक्कतें हैं उसको मिनिमाइज कर पाएँ। और इसी में से आप देखे होंगे कि एक दिक्कत, जबकि एग्ज़ाम का डेट 7 से 16 रखा गया था तो 16 तारीख वाले में जो EMRS का एग्ज़ाम टकरा रहा था तो उसको लेकर के फेरबदल भी डेट में किया गया है। जो 14, 15, 16 का डेट था उसको 7, 14 और 15 को किया गया है। फिर भी अभी आप देखेंगे कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, ये सब एग्ज़ाम सेम 17 तारीख को ये दोनों एग्ज़ाम है। इसके अलावा नेट का एग्ज़ाम है, इसके अलावा झारखंड SSC का एग्ज़ाम है। सब एग्ज़ाम लगातार पढ़ रहा है तो हाँ, आगे पीछे कुछ क्लैश भी हो रहा है। अब इस फेरबदल के बावजूद एक एग्ज़ाम जो 9 तारीख के डेट में पढ़ रहा है, उस दिन आपका साइंस का, मैथ का, 9th-10th का और SST का पेपर है। जबकि ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है उसका कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 to 8 का भाषा का भी उसी दिन एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया। तो बहुत सारे छात्र दोनों में फॉर्म भर रखे हैं, तो उसका क्या, उसका उधर भी भरे और इधर भी भरे, तो उसका क्या। इसके अलावा सबसे मेजर जो मुद्दा है, एक बार आयोग को एडिट का ऑप्शन शिक्षा विभाग को देना ही चाहिए। लाखों अभ्यर्थी परेशान है इससे, कुछ हजार नहीं। अभी क्या हुआ है कि चाहे वो शहरी क्षेत्र के बच्चे हों या ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हों, सब साइबर कैफ़े वालों पर मैक्सिमम आश्रित हो गए हैं, दूसरों पर डिपेंडेंस है कि हमसे कहीं चूक ना हो जाए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए साइबर कैफ़े पे लोड बढ़ाए हुए हैं। और साइबर कैफ़े वाले भी सावधानी बरतने के बावजूद इतना ज़्यादा उस पर लोड है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ दूसरे आ गए, एक है कि हाँ, लाइन में लगे। तो हमको लगता है कि हजारों ऐसे छात्र हैं कुछ ना कुछ एरर जिनसे हुआ है। अगर एक बार एडिट का ऑप्शन दे दिया जाता तो निश्चित रूप से उन छात्रों को राहत हो पाती। क्योंकि अभी डिमांड करें आप अतुल प्रसाद से डिमांड करें। हाँ, निश्चित रूप से माननीय चेयरमैन सर से डिमांड करते हैं कि 7 दिसंबर से आप एग्जाम ले रहे हैं और आधे छात्रों का टेंशन बढ़ा हुआ है कि ये जो हमसे गलतियां हुई है कहीं इसके कारण सारा मेहनत तो हमारा बेकार नहीं हो जाएगा। तो इसलिए फिर से हम हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हैं चेयरमैन सर से एक बार एडिट का ऑप्शन छात्र सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वाला भी इसी में आ गया। हाँ, अब एक कॉम्बिनेशन एक बड़ा सा मुद्दा है। खास करके अगर देखेंगे कि सोशल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए 9th-10th में कॉम्बिनेशन का इशू थोड़ा सा फंस जा रहा है। क्योंकि पिछली बार TRE 1 में जो OMR सीट जारी किया गया था तो उसमें था क्या कि सब ऑप्शंस अलग अलग दिया गया था। सोशल साइंस में हिस्ट्री 40, हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का, उसमें से आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप चूज कर सकते थे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए, साथ में दूसरे पेपर का आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो इस बार डायरेक्ट एक कॉलम सब्जेक्ट का दे दिया गया है। तो अब सब्जेक्ट में 2 ही कॉलम SST में दिखाया गया है। तो अब डायरेक्ट चूज कैसे छात्र करें, इसको लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जबकि चेयरमैन सर के द्वारा बोला गया था कि हम हो सकता है कि जो बच्चे कॉम्बिनेशन चूज करेंगे वो आपका OMR पर ही अंकित रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, साथ में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब्सिडी है, तो ये कैसे आयोग पता करेगी वो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी रखना चाहता है या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स रखना चाहता है बच्चे। तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। तो मेरा तो ये कहना है, आयोग से भी ये कहना है कि जो पुरानी पद्धति थी यानी TRE 1 में जो दिया गया था कॉम्बिनेशन जिस तरीके का फॉर्मेट, वो
100% सही था, सभी छात्र के दिमाग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। महीना बीतने को है। अतुल प्रसाद ने ट्वीट पे कहा था कि इस मंथ दिया जाएंगे। निश्चित रूप से जो सेकेंडरी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें कही गई थी, अब समय आ गया है उसके बारे में आयोग को 100% क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अब कहीं छात्रों के मन में ये स्थिति बन रही है, उनको मनोभाव इस तरह का बन रहा है कि जिस तरीके से चुप्पी इस मामले में साधे हुए हैं, कहीं ये गायब तो नहीं हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उसमें इंतजार करें कि अगर उनका उसमें हो गया तो हम अगर थोड़ा विलंब भी अगर होना है किसी कारणवश, तो आयोग को इसको लेकर के क्लियर कर देना चाहिए। क्यों है अतुल प्रसाद चुप क्यों है, क्लियर कर देना चाहिए कि 1 सप्ताह के बाद हम देंगे, 10 दिन के बाद देंगे, या क्या कारण है जिसके कारण से विलंब हो रहा है, इस बात की स्पष्टता जरूर। तारीख आपको मालूम है, ज्यादा समय है नहीं। शिक्षक अभ्यर्थी को लगातार आप पढ़ाते आए हैं, क्या करना चाहिए उनको? क्या इस बार परीक्षा का जो फॉर्मेट है, परीक्षा का जो सब सिलेबस है, सब बहुत स्ट्रांग है? बहुत नहीं, 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में एग्जाम होना है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी 25 तक आप फॉर्म ही भरवा रहे हैं, और आप देख लीजिए बीच में आप कितना समय दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जिसको कि 6 to 8 का भी एग्जाम देना है, 1 to 5 में भी बहुत सारे हैं, BEd DLEd कर रखे हैं, 9 10th का भी एग्जाम देना है, 11 12th का भी एग्जाम देना है। अब 6 to 8 9 10th 11 12th का भी एग्जाम देना है, तो समझिए कि सिर्फ 11 12th का सिलेबस ऐसा है कि अगर 2 महीने भी अच्छे से पढ़ा जाए तो भी कम है, और यहाँ तीनों पेपर की पढ़ाई करनी है। तो दूसरा ये है कि स्टूडेंट इस लेकर के थोड़ा सा स्थिर हैं कि चलो जो भी परेशानियां हैं सबके साथ है, जो भी अकेले के नहीं, सबके लिए है, तो इसी में जो अपना बेस्ट देंगे उसका रिजल्ट होगा। करना क्या चाहिए लोगों को? करना ये चाहिए कि अब लास्ट मोमेंट में नए चीज अब पढ़ने से थोड़ा बचना चाहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस मोड में आना चाहिए, अधिक से अधिक रिवीजन मोड में आना चाहिए। आपके माध्यम से एक बात और आप याद दिलाए तो हम आपको बता देना चाहते हैं, कल संडे है और NIT घाट पटना में जो छात्र पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट का आयोजन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा किया जा रहा है NIT घाट पे, मॉर्निंग में 6:30 बजे से। उसमें 6 to 8 साइंस एंड मैथ, 6 to 8 सोशल साइंस और 9 10th मैथ, 3 पेपर का वहाँ हम टेस्ट लेंगे, और हजारों की संख्या में छात्र वहाँ उपस्थित होते हैं। और हमारा भी उद्देश्य होता है कि छात्र अधिक से अधिक जितने भी वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, तो उतने अधिक छात्रों के बीच खुद का परफॉर्मेंस जज करेंगे, पता चलेगा तो वहाँ पर कर सकते हैं। और जो पटना के बाहर के छात्र हैं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर वही क्वेश्चन हम उपलब्ध करा देंगे टेस्ट के बाद, तो उसको भी डाउनलोड करके आप चाहें तो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट हम जारी करेंगे तो उसमें खुद का मेरिट आप जज कर पाएंगे। तो आज भी हमारा तीनों सेंटर पर, बाजार समिति, भिकना पहाड़ी मोड़ और किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लमपुर, तीनों जगह पर 1:30 बजे से हमारा टेस्ट होना है टीचर का। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट अपना ऐप है, वहां पर भी टेस्ट हो रहा है। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही है तो सब है, लेकिन अतुल प्रसाद एडिट का ऑप्शन नहीं देंगे तो प्रैक्टिस से करके क्या कर लेंगे? निश्चित रूप से यही सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि जो छात्र, जिन छात्रों का कुछ गलत कर बैठे हैं या कुछ गलतियां जिनसे हुई है, वो आधा तनाव में उसी को चीज को लेकर के हैं कि आगे का हम पढ़ाई करें, कहीं हमारा रद्द तो नहीं हो जाएगा, बहुत तरह का तनाव व्याप्त है। इसलिए चेयरमैन सर से फिर से एक बार गुजारिश करते हैं, एक बार छात्र हित में एडिट का ऑप्शन आप जरूर दीजिए। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, TRE 2.0 को लेकर सारे बात बताए हैं और क्या करना चाहिए वो भी बता रहे हैं, और एडिट ऑप्शन को लेकर सीधे बोल रहे हैं कि अतुल प्रसाद सामने आए, नहीं तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।